ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ की महातैयारी को लेकर प्रयागराज में अलग अलग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। डॉम सिटी तैयार की गई है। 176 कॉटेज और 44 डॉम से पूरे महाकुंभ का भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। दरअसल महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में तैयारियां बेहद युद्ध स्तर पर जारी है। शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस डोम सिटी बनाई गई है। डॉम सिटी में 176 कॉटेज और 44 डॉम है, जहां से महाकुंभ का भव्य नज़ारा यानी भव्य और दिव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। तो महाकुंभ को लेकर के प्रयागराज में जो समागम होने वाला है, तमाम साधु संतों श्रद्धालुओं का वो संगम देखने को मिलेगा इस धरा पर। इस महाकुंभ को लेकर के महातैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एरियल शॉट की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और साफ तौर पर यही तैयारी महाकुंभ को लेकर के हर तरफ देखने को प्रयागराज में मिल रही है। तो इन्हीं सब के बीच महाकुंभ की महातैयारी और इन सब के बीच दिव्य महाकुंभ की भव्य तैयारी आपको दिखा रहा हूं। महाकुंभ क्षेत्र के अरैल में पहली बार बना है डॉम सिटी। 18 फीट की ऊंचाई पर डॉम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। डॉम सिटी में 176 कॉटेज और 44 डॉम को लगाया गया है। डॉम से दिखेगा महाकुंभ का दिव्य और भव्य नज़ारा। तो यूं ही तैयारी की जा रही है प्रयागराज में, जिससे कि हर तस्वीर बेहद खास और धार्मिक लिहाज से बिल्कुल ऐसी हो कि किसी की भी नज़र इस इलाके से हटे ना। महाकुंभ को लेकर बनाया गया है फ़ोन ऐप। महाकुंभ पुलिस को गाइड करेगा ये ऐप। क्विक रिस्पॉन्स भी इस दौरान सेवाएं जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, जो मददगार साबित होंगी। ऐप पर पुलिस को मिलेगी महाकुंभ क्षेत्र की पूरी जानकारी, और इन्हीं जानकारी की तस्वीरें कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलने वाला है जब महाकुंभ के लिए आप जाने वाले हैं। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ, 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है, और ये भव्य नज़ारा, दिव्य नज़ारा आपके टेलीविजन स्क्रीन के जरिए न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की खबर वहाँ से दिखाता हुआ नजर आएगा। और इन सब के बीच ये तस्वीर जो है वो बेहद खास होगी। इन सब पर नज़र हमारी और आपकी भी बनी हुई है कि क्या कुछ इस बार दिव्यता भव्यता उकेरी जाने वाली है। और इन सब के बीच जब 13 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी महाकुंभ की, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक क्या कुछ तस्वीर वहाँ से निकलने वाली है, जो हर तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। इतना ही नहीं है, आप एरियल शॉट के ज़रिए भी देख पा रहे हैं कि कितनी जो बारीकी से तैयारी है वो की जा रही है, क्योंकि बोट्स लगाई गई हैं जो वहाँ पर जाएंगे श्रद्धालु, क्योंकि अलग अलग अखाड़े वहाँ पहुँचते हैं और इन्हीं अखाड़ों की तैयारी और तेज होती है। मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ अंजलि सिंह रजावत हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रही हैं। अंजलि, आज की तस्वीर प्रयागराज की बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होगी, क्या कुछ तैयारी आप देख पा रही हैं? कैमरे की नज़र से ज़रा घुमाइए और दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अंकित, तैयारियां तो ऐसी है कि हमारा कैमरा कैद करते नहीं थक रहा है इन तैयारियों को। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं अरैल में, जहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है। पास ही आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर एक पुलिस थाना भी बनाया गया है, क्योंकि बाहर से भी ड्यूटी करने के लिए पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो ऐसे में उनके रुकने के लिए ये देखिए टेंट व्यवस्था की गई, और थोड़ी ही दूर पर रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। ठीक गंगा घाट के किनारे पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करने को मिलेंगे। और इसके अलावा घाटों के किनारे किनारे काफ़ी कुछ ऐसा अलग इस बार देखने को मिल रहा है जो पिछले सालों नहीं देखने को मिला था, क्योंकि इस बार महाकुंभ डिजिटल भी हो चुका है। अब डिजिटल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पुलिस कुछ चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक ऐप भी विकसित किया जा रहा है। इस ऐप में जहाँ पुलिस कर्मियों के लिए उनके ताकि वो कोई भी घटना स्थल को बहुत जल्दी पॉइंट कर सके, इस वजह से इस ऐप को निर्मित किया गया है। तो इस ऐप में अधिकारियों के नंबर से लेकर वो महत्वपूर्ण स्थल भी होंगे। साथ ही साथ इस ऐप के ज़रिए आपकी लोकेशन भी पुलिसकर्मियों के पास पहुंच जाएगी अगर आपको कोई भी अव्यवस्था होती है, कोई भी परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी फोर्स तैनात की गई है पुलिसकर्मियों की, क्योंकि अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं महाकुंभ को देखते हुए। क्योंकि जैसे जैसे काउंटडाउन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम तो है ही, साथ ही साथ
सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो तैयारियां तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ ये तैयारियां रुक नहीं रही हैं, अभी भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। और इस तरह से जब भी गंगा किनारे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है। अब देखिए मोबाइल टॉयलेट भी बनाए गए हैं, थोड़ी ही दूर पर दिखाएगा कृष्ण, यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट बनाए गए हैं और यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्थाएं की जा रही है। और जहाँ जहाँ पे आप गंगा किनारे देखेंगे वहाँ वहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए, यानी कि रुकने की व्यवस्था जो की गई है वो अंजलि क्या इतनी है कि अंजलि जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि जो रुकने के ठोर ठिकाने बनाए गए हैं, क्या ये ठिकाने अखाड़ों के लिए ही हैं या फिर जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए विशेष तौर पर बनाए गए हैं? जाहिर तौर पर न सिर्फ साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए, बल्कि जो आम नागरिक आएंगे उनको भी ध्यान में रखकर ये रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो, क्योंकि होटल करना हर किसी के बजट में नहीं आता है। तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि जब महाकुंभ में आ रहे हैं तो क्यों ना गंगा किनारे रहा जाए, घाटों पर रहा जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार एक बड़ी टेंट सिटी बनाई जा रही है महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए, और बाकायदा एक डोम सिटी भी तैयार की जा रही है। अंकित, ये डोम सिटी 18 फीट ऊंची है धरातल से, और इस ऊंचाई पर जाकर लोग महाकुंभ का नज़ारा देख सकेंगे इस ऊंचाई से। और आपको बताते चली कि जो डोम सिटी तैयार की जा रही है वो पूरी तरीके से लग्जोरियस है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आपको टेंट सिटी बुक करनी है, टेंट सिटी में रूम बुक करने हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा सरकार की ओर से इस बार कराई जा रही है। और इसी वजह से मैंने कहा कि सब कुछ इस बार डिजिटल नजर आ रहा है। तो ऑनलाइन घर बैठे भी महाकुंभ में आने से पहले, प्रयागराज में आने से पहले रैन बसेरे के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं बाकायदा। और डोम सिटी की बुकिंग के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक डोम सिटी का एक जो कमरा है वो 1 लाख के करीब उसकी बताई जा रही है, एक दिन की जो फीस है 1 लाख के करीब है। और इसके अलावा और भी व्यापक इंतज़ाम किए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अंजलि, जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत मुस्तैद वहां पर पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि डिजिटल हर चीज हो गया है। वहीं सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्था की अगर हम बात करें, आप करिए 1 लाख तक के डोम वहां पर होंगे। सबसे कम जो खर्चीला या यूं कह लें जो आम आदमी के बजट वाला वहां पर होने वाला है, वो कितने के हो सकते हैं? अगर कोई जानकारी आपके पास निकल कर सामने आ रही है। और सबसे महंगा और सबसे भव्य कितने तक के हो सकते हैं? अंजलि बात करिए। अंजलि तो साफ तौर पर अंजलि तस्वीरें दिखा रही थी। और ये डोम सिटी 176 कॉटेज और 44 डोम इसमें लगाए गए हैं, जहां से जो दिव्यता है वो देखते ही बनेगी। और यही वजह है कि पौराणिक कथाओं में जिस संगम नगरी का जिक्र मिलता है, या यूं कहें जिस समागम का हम जिक्र कर रहे हैं महाकुंभ, इसमें हर कोई चाहता है कि एक बार डुबकी लगा ले और अपने जीवन को तर ले। और इन्हीं सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत खास हो जाती हैं, क्योंकि जितने दूर से आप देखेंगे, ये जो एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, आप घाटों की तस्वीर देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से जब वहां पर बोट्स लगाई गई हैं, नाव लगाई गई हैं, वो भी बड़ी अच्छी नजर आ रही हैं। अंजलि, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसमें सुरक्षा की व्यवस्था की भी आप कर रही थी, और मैं अब रहने की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। सबसे सस्ते से लेकर सबसे लग्जरियस तक की क्या कॉस्ट होती है? क्या कुछ आपके जानकारी वहां से निकल कर आ रही है? जो लोग रहना चाहते हैं, बजट फ्रेंडली कैसे हो सकता है ये महाकुंभ? बिल्कुल, देखिए अभी तो इसके लिए कोई यहाँ पर कीमत तय नहीं की गई है कि बुकिंग अगर करनी हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। वो भी अभी इसके लिए भी वक्त है, क्योंकि ये टेंट सिटी अभी निर्मित की जा रही है। अभी सिर्फ डोम सिटी के बारे में जानकारी दी गई है कि डोम सिटी, क्योंकि उसके लिए, उस लग्जरियस व्यवस्था के लिए पहले से ही बुकिंग करनी होगी, क्योंकि कई क्लासेस में इन टेंट सिटी को बांटा गया है, मीडियम से लेकर निम्न से लेकर हाई क्लास तक। तो ऐसे में वीवीआईपी की व्यवस्था के लिए यहाँ पर फिलहाल फीस निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि अगर जो लोग डोम सिटी में आएंगे उनको सोफ़ा से लेकर 3 बेड वाला रूम और इसके अलावा कई ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो लोगों को 5 स्टार होटल में मिलती हैं। तो इसी वजह से इसकी कीमत पहले से ही तय कर दी गई है। लेकिन जो अभी टेंट सिटी निर्मित की जा रही हैं उनको अभी बाकायदा उनके लिए अभी कोई फीस ऐसी निर्धारित नहीं की गई है। निम्न से लेकर
हाई क्लास तक ये टेंट सिटी अंजलि, बनाई जा रही है और जो 2000 से ज्यादा जी। ऐसे टेंट लगाए गए हैं वीवीआईपी की अगर हम बात करें। जी अंजलि, जिसका जिक्र आप भी कर रही हैं, क्योंकि हर कोई वहां जाना चाहता है और इन जगहों पर रहना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि जो इस भव्यता को देखे, अपनी आंखों से एक बार जीवन में देख सके। तो यहाँ से सवाल भी होता है कि जो तमाम अखाड़े आएंगे, जो उनके महामंडलेश्वर वहाँ पहुँचेंगे, उनको लेकर के क्या कोई अलग व्यवस्था है? क्या उनके लिए अलग रूट बनाया गया है कि जो महामंडलेश्वर आए, जो अखाड़े आए, वो अलग तरीके से, अलग तरफ से जाएं, और जो लोग आम नागरिक हैं, आम श्रद्धालु हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था आने और जाने के लिए बनाई गई हो? बिल्कुल, देखिए इसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। हर बार की तरह इस बार भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब अखाड़ा परिषद के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनकी जो पेशवाइयाँ होती हैं वो देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि ये पेशवाइयाँ राजा महाराजा की तरह होती है। क्योंकि किसी भी महाकुंभ की या फिर अर्धकुंभ की जो अगुवाई करते हैं वो संत समाज ही करते हैं। तो ऐसे में हाथी घोड़ों से उनकी पेशवाइयाँ जब होती हैं तो लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था फिलहाल अलग अलग की गई है। जो कि अखाड़ा के लोग आएंगे उनके रुकने के इंतजाम अलग तरह से किए गए हैं, अलग जगह पर किए गए हैं, और बाकी आम नागरिकों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो वीवीआईपी नागरिक हैं, जो अपनी वीवीआईपी व्यवस्था चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर रुकने के अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है। तो वहीं इसके अलावा थानों में भी पुलिस के रुकने के लिए अलग व्यवस्था है, और स्वास्थ्य केंद्र के लिए डॉक्टर्स की रुकने की अलग अलग व्यवस्था है। फायर स्टेशन के लोगों के लिए, जो फायर सर्विस से जुड़े फायर फाइटर्स हैं, उनके रुकने के लिए अलग व्यवस्था है। तो सभी के रुकने के लिए अलग अलग इंतजाम इस बार भी किए गए, हर बार की तरह। अंजलि, आप जिनका जिक्र कर रही हैं वो तमाम लोग जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ये तो हैं ही, लेकिन सबकी नज़र रहती है कि जो तमाम अखाड़े वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो एक नज़ारा होता है। और इन सब के बीच महाकुंभ की अगर हम बात करें तो खाने पीने की व्यवस्था, और सबसे पहले तो पॉकेट एम्बुलेंस जैसी व्यवस्थाएं भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसलिए इस कुंभ में और क्या कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं, जो लोग बाहर से श्रद्धालु हैं या विजिटर्स हैं, जो विदेशों से आने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी अंकित उसके लिए थोड़ा समय है, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं यहाँ पर कि प्रयागराज में सब कुछ समय रहते पूरा करना है। तो अभी तो यहाँ पर फोकस जो किया जा रहा है वो टेंट सिटी निर्मित करने के लिए, लोगों के सबसे पहले रहने का इंतज़ाम देखना है, और खाने पीने का इंतज़ाम जब घड़ी नज़दीक आएगी तो उसका भी पता चल जाएगा, और उसके बाद नज़ारा अलग ही देखने को मिलेगा। अभी जो दो चीज़ें फोकस में हैं वो है स्नान को लेकर के, जो 5 तिथियां हैं उसको लेकर के क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्या प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वो भी है। क्योंकि संगम नोज है, वहां तक पहुंचने के लिए किस तरीके से नाव चलाई जाएंगी, किस तरह से लोगों को लाया जाएगा, इस पर मेन फोकस है। और इसके अलावा रैन बसेरों में जब लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है, वहां पर रुकने के लिए क्या प्रबंध करने हैं, इस पर मेन फोकस है। और बात रही, आप जैसा कि सवाल पूछ रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था, वो जब घड़ी नज़दीक आएगी जाहिर तौर पर अंकित, तो उसकी भी व्यवस्था पर पूरा फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रयागराज में हमारी सहयोगी अंजलि सिंह राजावत वहाँ पर हैं, जो प्रयागराज की तमाम खूबसूरत तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रही हैं।